ये सदस्यता का कार्यक्रम लगातार 2 महीने चलेगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग के लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी पहुंचे, लोगों को जोड़ा जाए, उनको सदस्य बनाने का काम हो। लगातार सदस्यता का अभियान, घरों तक पहुंचना, घरों तक जाना, वही जो और वर्ग के लोग हैं उनके बीच में भी पहुंचना है। सदस्यता के बहाने जहां सदस्य बनाने का मौका मिलेगा, वहीं समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, कार्यक्रम और पिछले 5 साल में जो कार्य किए थे जनता के हित में, उनको बताने का भी मौका मिलेगा। वहीं चुनाव के बाद बहुत सारी जानकारी भी जनता से जब बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो मिलने का मौका मिलेगा। सदस्यता का कार्यक्रम जहां हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से पर्ची काट करके करेंगे, वहीं मिस्ड कॉल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास होगा। बड़ी संख्या में समाजवादी सदस्य बने, हर विधानसभा में सदस्य हों, हमारे बड़ी संख्या में बूथ तक सदस्य हों। और मेरे आपके माध्यम से अपील अपने तमाम समाजवादी साथियों से कि गांव-गांव जाकर के, घरों में जाकर के सदस्यता का कार्यक्रम चलाएं, जिससे से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ने का और जोड़ने का मौका मिले। ये सफल कार्यक्रम तभी होगा जब बड़ी संख्या में समाजवादी सदस्य बनेंगे। संख्या बताना अभी मुश्किल है कि हम कितने सदस्य बनाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बड़ी संख्या में सदस्य समाजवादी पार्टी के बने। उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो प्रदेश हैं उनमें भी प्रभारी बना करके और वहां के संगठन से भी हमने कहा है कि वहां भी सदस्यता का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी संभाली है। आने वाले समय में इसका आपको परिणाम भी दिखाई देगा, क्योंकि इधर समीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशी जो चुनाव में लड़े थे उनसे मिलने का मौका मिला मुझे। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर समाजवादी प्रत्याशी लड़े थे, सभी प्रत्याशियों से मैंने बातचीत की है और बातचीत में जो बातें उन्होंने रखी, निष्कर्ष में मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को, हालांकि जनता का फैसला है, सरकार दूसरी बनी है, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं लगा है और जनता को धोखा देकर के सरकार बनाने का काम किया है। सदस्यों ने, जो हमारे पार्टी के सदस्य जो चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी, उन्होंने कहा और उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि पूरा का पूरा धर्म और जात के आधार पर लोगों के बीच में नफरत फैला करके, धर्म और जात के आधार पर लाभ देने की बात कह करके जनता से धोखे में वोट लेने का काम किया। हालांकि ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं। जब बहराइच में पहली बार ये बात आई थी कि ईवीएम पे जब बटन दबाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट निकला, उस समय शिकायत हुई थी, मशीन बदली गई थी। ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार और कई जगह पर मशीनें बदली भी हैं। ये जानकारी के बाहर भी है कि कोई भी पोलिंग एजेंट अंदर नहीं रह पाया, पोलिंग एजेंट पोलिंग के अंदर नहीं रहा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहां मान लीजिए वोट नहीं दिखा होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, बटन साइकिल पे दबाया होगा, वोट बीजेपी को चला गया होगा, लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया और वोट किधर चला गया। इसलिए हमने पहले भी कहा, हम इलेक्शन कमीशन की चुनौती हमें दे या चुनौती देकर ये कहे जिसको बदलना चाहे बदलने, हम तो केवल शिकायत कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिरकार मशीन क्यों खराब हो रही है। उन्हें सामने आना चाहिए कि कैलिब्रेशन इसकी वजह से खराब हो जाता है।
वो खुद स्वीकार करते हैं कि सॉफ्टवेयर और कैलिब्रेशन गलत है, इसलिए मशीन में ये गलती हो रही है। अगर मशीन गलती स्वीकार कर रहे हैं, कैलिब्रेशन में स्वीकार गलती कर रहे हैं, बोर्ड पढ़ते पढ़ते कब किसका कैलिब्रेशन खराब हो जाए कोई नहीं बता सकता। ये भरोसा शायद इलेक्शन कमीशन को भी नहीं होगा। मान लो हमारा मोबाइल खराब हो जाए और हम कंपनी से शिकायत करें जाकर के ये दिक्कत हो गई, और कंपनी वाला हमसे ही कहे, हमसे ही सवाल दूसरा कर ले। मान लो अभी सैमसंग वाला मामला था, उनकी खराबी आई मोबाइल में, कंपनी ने स्वीकार किया और पूरे के पूरे मोबाइल बाजार से वापस लेकर के बदलने का काम किया। ईवीएम कब खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर कब धोखा दे जाए, कैलिब्रेशन चलते चलते बिगड़ जाए, ये मशीन है, मशीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता।